क्या अमेरिका दे रहा है इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हरी बत्ती? क्या अमेरिका इजराइल को रोकने की बजाय उसको और बढ़ावा दे रहा है? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका इजराइल को अपनी मनमानी कर देने दे रहा है। वो युद्ध को रोकने की बजाय उसको और बढ़ावा दे रहा है। इन खबरों के बीच मैं ताजुल मंसूर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। नेतन्याहू के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोलते हुए बाइडेन ने कहा है कि जब कल रात अस्पताल पर हमला हुआ तो मुझे बहुत दुख और बहुत क्रोध आया, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी उससे पता लगता है कि यह सब दूसरी टीम ने किया है। लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ मिला है और हमें बहुत सी चीज़ों पर काबू पाना है। इसी बीच अल जजीरा के रिपोर्टर एल फिशर ने तेल आवी से रिपोर्ट करते हुए बताया है कि लगता है कि राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को अपनी मनमानी करने के लिए हरी झंडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अस्पताल पर हुए हमले की जांच कराएंगे, लेकिन उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो पहले ही तय कर चुके हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। अल जजीरा के रिपोर्टर एल फिशर ने सारा कुछ कहा है। वहीं ये बात सच होती दिख रही है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को वीटो दे दिया जिसमें गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया था, और वहीं 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 12 वोट मतदान के पक्ष में पड़े और 2 वोट अमेरिका के खिलाफ अनुपस्थित रहे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को समाप्त होने ही नहीं देना चाहता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. और इजराइल की कैबिनेट के साथ एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि सरकार सहमति देती है इस बात पर कि गाजा में मानवीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि हम निरीक्षण करेंगे जिसमें गाजा के आम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को सहायता पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमास को कोई सहायता नहीं पहुंचनी चाहिए। और जैसा कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल तो पूरे गाजा को ही हमास समझ रहा है, वो हमास अलग नहीं देख रहा है, वो आम नागरिकों को भी हमास ही समझ रहा है। और वहीं फ्रांसीसी पत्रकार एलन ग्रेस का मानना है कि पिछले कुछ दशकों से फ्रांस का रुख इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के बीच इस हद तक बढ़ गया है कि देश इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित कर रहा है और मानो फिलिस्तीन का तो कोई अस्तित्व ही ना हो, और इजराइल के ऊपर कोई वास्तविक दबाव नहीं डाल रहा है कि वो युद्ध कम करे, युद्ध रोके, कुछ किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहा है। और वहीं हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दुश्मन शायद वहम में है और वो यह सोचते हैं कि इस तरह कत्लेआम करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग वहम में मत रहो, क्योंकि हम शहादत से मोहब्बत करते हैं और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कुद्स की आज़ादी नहीं हो जाती। वहीं गाजा पट्टी की अस्पताल में हमला करने के बाद व्हाइट हाउस के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। अब आप वीडियो देखिए। और वहीं CGTN की महिला पत्रकार जब फिलिस्तीन पहुंची रिपोर्टिंग करने के लिए तो वहां का मंजर देखकर रिपोर्टिंग करते करते रोने लगी। यार जाहिर सी बात है, जब कोई जिसमें थोड़ा बहुत इंसानियत हो, थोड़ा बहुत इंसानियत वाला दिल हो, तो वो इस तरीके के मंजर देखकर रोने ही लगेगा, बेबस हो ही जाएगा। आप वीडियो में देखिए। The 6-hour window Israel set for Gazans to move south has just ended. What does the situation on the ground look like now? Well, I am standing in Shahada Al-Aqsa Hospital, which is located in Deir al-Balah in southern Gaza, and this is where basically the Israeli military asked Gazans to evacuate. And what we are witnessing right now is whole families, children, women arriving to the hospitals. The Israeli warplanes attack. और वहीं तुर्की के इस्तांबुल में मैकडोनल्ड की ब्रांच पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने हमला कर दिया। बात बस इतनी है कि मैकडोनल्ड ने इजराइल के सैनिकों को फ्री में खाना बांट दिया, जिससे कि पूरी दुनिया खासकर मुस्लिम देशों ने मैकडोनल्ड का विरोध कर दिया और उसको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आप अब देख सकते हैं। वहीं यमन में भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है।
वहीं गाजा में अल बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने शवों के बीच, फिलिस्तीनियों के शवों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये वही सब है जो कि इजरायली हवाई हमले में अस्पताल पर जो हमला किया उसमें मारे गए थे। आप वीडियो में देखिए। لأقول لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। लगातार खबरों के लिए बस इंटरनेशनल अवेयरनेस।